ओम शांति सभी को। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। और आज की क्लास में हमारे साथ हमारे कुछ बहुत ही अनुभवी बहन भाई जुड़े हुए हैं जो हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो सभी का मैं सभी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की सभी ने हमारे लिए समय निकाला। तो अभी हम चलते हैं लक्ष्मी बहन के पास और शिखा बहन के पास। तो लक्ष्मी बहन हमारा कुछ क्वेश्चन लेके आ जाई हैं। तो दीदी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ओम शांति सबको। ओम शांति। आ रही आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। तो मैं शिखा बहन से पूछना चाहती हूँ, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी कर्म करो तो साक्षी रहो, और कर्म करते हुए साक्षीपन हमारा बना रहे, उसका क्या पुरुषार्थ है, विधि क्या है? ओम शांति। जैसे साक्षीपन की सीट पर है तो बेसिकली साक्षीपन की सीट पर बैठकर हम कैसे कर्म योगी रहें, है ना। इसका वैसे बाबा ने भी मुरलियों में कई बार आंसर दिया हुआ है, और सूरज भाई जी जैसे हम लोगों को बहुत सुंदर प्लानिंग बताते हैं कि हर कर्म के साथ किसी ना किसी तरह बाबा की याद जोड़ दी जाए। उसको हम चाहे स्वमान प्रैक्टिस के थ्रू जोड़ें या किसी ना किसी ड्रिल के थ्रू जोड़ें। तो जैसे कि बाबा कहते हैं कि हर आत्मा का जैसे होता है ना, एक प्लान होता है दिनचर्या का, तो आप मनचर्या बनाओ। तो जब हम ये मनचर्या प्लान करते हैं, जैसे सुबह उठे तो हम किस विधि से उठेंगे, क्या सोचकर उठेंगे, कैसे सोचकर उठ सकते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। अब ये योग के टाइम है, सुबह उठते चाय पीते पीते हमने क्या प्लान करना है, चाय बनाते हुए क्या प्लान करना है कि मान लो मैं शांत स्वरूप आता हूँ इस रूप से, इस विधि से। तो कर्म वही रहा, पर जब मैं अपने साक्षीपन सीट खुद को देख पा रही हूँ, और बेसिकली ये वो स्थिति है जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं। सामने क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, मैं आत्मा किस विधि से, मतलब अपने हाथों द्वारा कर्म करा रही हूँ, पैरों द्वारा चल रही हूँ, आंखों द्वारा देख रही हूँ। जब हम इतना ज्यादा ठहराव के साथ अपने सोल कॉन्शियस होते हैं, अपने पे फोकस करते हैं, आसपास भी क्या देखते हैं कि ड्रामा में ये आत्मा ऐसा रोल प्ले कर रही है, ये आत्मा ये रोल प्ले कर रही है, कहीं ये लड़ाई का विलन का रोल प्ले कर रहा है, ये हीरो का रोल प्ले कर रहा है। ये साक्षीपन की स्थिति हुई। और इसमें बहुत मजा भी आता है, कभी आप करके भी देखे ना कि 1 घंटा भी हम इसी स्थिति में रहते हैं, तो हम क्या, क्योंकि सच में सीरीज में नहीं जाते, हम उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हर आत्मा के पार्ट को एंजॉय करते हैं। और दूसरा, जब हर एक कर्म के साथ, जैसे कि सुबह मान लो कपड़े भी धोने हैं, अब नॉर्मल है कपड़े तो दुनिया वाले भी धोते हैं, हम भी धो रहे हैं, पर एक योगी धो रहा है और एक भोगी धो रहा है, फर्क क्या है? फर्क यही है कि हम बाबा की याद में धो रहे हैं। अब कपड़े धोते धोते एक प्लान कर सकते हैं ना, मेरे मन का मैल भी धुल रहा है, जिन आत्माओं के कपड़े धुल रहे हैं उनके मन का भी मैल धुल रहा है, कितना मजा आएगा। कर्म वही है, पर ये श्रेष्ठ हो जाएगा। जिसको बाबा अक्सर एग्जाम्पल देते हुए बताते थे कि कर्म बेशक साधारण हो, जैसे हमारी दादियां थी, कर्म बर्तन मांजने का कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनको देखे तो लक्ष्मी का साक्षात्कार हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? कर्म साधारण लेकिन स्थिति बहुत श्रेष्ठ। और स्थिति श्रेष्ठ बनाने का तरीका यही है, स्वमान की स्थिति। जिस सीट की बाबा बात करें वो स्वमान की स्थिति, और कोई ना कोई जरूर उसके साथ योग का प्लान कर लें। और ये हम सोचे ना अभी कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। ये मैंने भी करा, तो इसमें मेहनत मेहनत क्या लगती है, पहले आपको अपनी एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है कि सारा दिन में हम कौन कौन से कर्म करते हैं। कोई हम में से हो सकता है डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, सारे तो घर नहीं बैठते, सेम काम नहीं होते। कोई खाना बनाता है, कोई खाना खाने वाला हो सकता है, भाई हो सकता है। तो वो अपने उस कर्म के हिसाब से लिस्ट बना ले कि मुझे यहाँ पर कौन सा ड्रिल करनी है, हमको कोई इस टाइम 500 रुपयों की ड्रिल करनी है, या आने जाने की ड्रिल करनी है, फरिश्ता रूप की ड्रिल करनी है। अलग अलग कितनी वैरायटी बाबा ने दी है,
कितने सारे सोमान दिए हुए हैं, या इस टाइम हम आत्मा के इस पर्टिकुलर गुण को यूज करेंगे, इस शक्ति का इस टाइम सोचेंगे, बस तो बहुत मजा आ जाएगा। और वही हमारा हर कर्म कर्म योगी का रूप भी ले लेगा, और हम भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति से, साक्षीपन से ये सारे कर्म कर पाएंगे। हम तो ऐसे ही करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी, लक्ष्मी बहन अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया शिखा बहन ने कि हम कोई भी कर्म करते हुए कोई सोमान लेकर अगर हम सारा दिन में कर्म करते हैं या किसी को साक्षीपन, पर ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उसको साक्षीपन कर हम नहीं देख पाते, जहाँ बहुत थोड़ी बड़ी सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है। वैसे साक्षीपन देखते हैं सारा दिन में सोमान लेके या कुछ भी कर, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम फील में आ जाते हैं, नहीं देख पाते, ऐसी बड़ी परिस्थिति आ जाती है। और उसको किस तरह से हम परिस्थिति में पार कर सकते हैं, उसको साक्षीपन देखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते तो हैं इजी हो जाता है कि भाई साक्षी होके देखो, पर जब अपने साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई दुख भरी होती है, वैसी होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें सिचुएशन को पार करना। इसको अभी ऐसे बाबा सही ने, है कि आप सही बोल रहे हैं। और इसमें ये जरूरी नहीं कि बड़ी स्थिति होगी तो ही हम नीचे उतरेंगे। वास्तव में हम लोगों का जो संस्कार बना हुआ है ना, जो 63 जन्मों का, इतना अच्छा है कि कोई जैसी सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले हम सीट छोड़ते हैं और फिर हम उसको हाँ, टैकल करते हैं। बाबा ऊपर बैठा रहता है, स्वमान का याद नहीं रहता है, और ऐसे हो जाएंगे जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है। ये अक्सर सबके आता ही साथ नहीं। भी होता है ना? तो यही आप पूछना चाहते हैं। तो उसके लिए बाबा क्या बोलता है कि सुबह सुबह जैसे फेविकोल का पक्का जोड़ होता है ना, सुबह सुबह जब अमृत वेला कर रहे होते हो ना बच्चे, तब इस स्थिति को पक्के से इस सीट पर सेट हो जाओ। और जैसे कि एक ट्रेन होती है ना, रेलगाड़ी क्या होती है, पटरी पर आ गई, फिर सारा दिन पटरी पे रहेगी, पटरी से अगर उतरेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम भी फिर सुबह सुबह अपने ट्रैक पर आ गए कि ये पर्टिकुलर सामान, मैं हुई मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं हुई विघ्न विनाशक आत्मा, और फिर सारा दिन इसी ट्रैक पे, मतलब सारा दिन स्मृति स्वरूप रहेंगे। बेसिकली विस्मृत हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हमको ये स्मृति, और ये भी कोई एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता सिस्टर, इसके लिए मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट यानी हम स्थिति, हमारी सिचुएशन आई और हमने स्थिति खो दी, लेकिन कुछ मिनट्स या कुछ घंटे या एक दिन बाद भी याद तो आता है ना कि हमसे गलती हुई है। तो अपनी उस गलती से फटाफट क्या करना है, सीखना है, बजाय ये कि हाय ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो मतलब मेरे तो बस की नहीं है ज्ञान योग, नहीं। अपने फेलियर से सीखना है कि यहाँ मैं ना बोलता तो ठीक रहता, ये ऐसा रहता, मैं इस टाइम अपने वर्ड्स को कुछ अलग कर सकता था, अपनी दृष्टिकोण बदल सकता था। उस आत्मा का ये पार्ट था, एक्सेप्ट करके फिर खुद को चेंज करना, सामने वाले को एक्सेप्ट करना, अपनी चेकिंग करना और चेंज करना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन आए तो हम बचे रहें। आपको बहुत सुंदर एग्जाम्पल दूं, ये हम सब घर परिवार में रहते हैं तो होता है। जैसे कोई संस्कार है किसी का, टॉवल रखना, बेड पे टॉवल रखना और रोज लड़ाई होना उसके लिए, सामने वाले बच्चों को खाने के लिए रोज चिक चिक करना, सेम मम्मी का भी वही रिप्लाई होना। ज्यादातर घरों में अगर देखें ना, परिवारों में सेम सिचुएशंस होती हैं जब हम छोटी छोटी बातों में स्थिति होते हैं। तो हमको करना क्या है कि सामने वाला तो वही कर रहा है, हमको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, मैं कुछ नया क्या करूँ, सेम वर्ड्स ना बोलूं, क्योंकि जब मैं अपना रिएक्शन छोड़ के रिस्पॉन्ड करेंगे सोच समझ के, बाबा की शिक्षाओं के थ्रू जो बाबा ने दिया बिल्कुल वैसे दृष्टि, और वैसे ही हमारे बोल और कर्म हो जाए, तो सामने से भी देखो चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत सूक्ष्म चेकिंग अपनी करते रहना है, और हर थोड़ी देर में। और इसका बेस्ट टाइम जो बाबा ने बताया, हर घंटे 1 मिनट का ब्रेक, हर घंटे 1 मिनट का ब्रेक, क्योंकि वो 1 मिनट मुझे खुद को देखने को टाइम मिलता है। बहुत कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप उसमें 1 मिनट में गड़बड़ हुई, चलो एक में 59 मिनट्स गड़बड़ हो गए ना, ये 1 मिनट मेरे नेक्स्ट 59 को बहुत ध्यान देगा। तो ये हर घंटे जो बाबा कहते हैं ना, ड्रिल करो, अशरीरी हो, बस ये छोटी सी ये ड्रिल्स करते करते स्मृति स्वरूप बनेंगे और हमसे गलतियां होना काफी कम होती जाएंगी।
ये गुरमीत जी, आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। हाँ जी दीदी, आवाज क्लियर आ रही है दीदी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी दीदी। दीदी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे को अभी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, जी। साल हो गया दीदी। 7 अक्टूबर को उनको साल हो गया। हाँ जी। हाँ जी, मेरे पास 2 बेटी हैं मैम। दीदी दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं 6 फरवरी को बाबा का बच्चा बनी थी। हाँ जी। तो मैंने ऑनलाइन ही कोर्स किया दीदी। जी। मैं देखो दीदी, मैं अभी सेंटर में भी नहीं जा सकती, परिवार की तरफ से मुझको परमिशन नहीं है। मैं दीदी से जुड़ी हुई हूँ, जो दिल्ली से दीदी कविता दीदी है, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जी मैम। जी दीदी। उन्होंने हम्म। उन्होंने ही मेरे को 7 डेज का कोर्स कराया, वही मेडिटेशन कराते हैं मेरे को। मैं उनको फॉलो करती हूँ दीदी हाँ को। जी। दीदी एक क्वेश्चन मेरा ये है, जब मैं इससे जुड़ी थी तो मेरे एक क्वेश्चन था, क्या दीदी में हम ये जान सकते हैं जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है, क्या हम अपने पास्ट को देख सकते हैं भी क्या रीजन था कि हमारी लाइफ में ये हुआ? ऐसा कुछ पता लग जाता है दीदी? जी, शिखा सिस्टर बहन। वैसे ना जी। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी ये बोलूंगी उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने ना ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो हमारा पूर्व कार्मिक अकाउंट है। कुछ तो गड़बड़ हुई ना, और उस आत्मा का आपके साथ उतना ही कनेक्शन था, उतना ही टाइम का था। बेशक वो आपके हस्बैंड रहे हो, है ना, रोल हस्बैंड का रहा, पर वो टाइम पीरियड उतना ही था। अब अगर सच में आप उन्हें प्यार करते हो ना, तो जब भी उनकी याद आया करे तो दिल से दुआएं दिया करो कि वो जहां भी हैं, जिस भी घर परिवार में आए, जो भी उनको शरीर मिला है, वहां वो सेटल हो जाए और बहुत खुश रहें। सोचो अभी तो उन कितना नन्हे से बच्चे होंगे, शायद किसी के वूम में ही होंगे अभी, या एक हाँ आध जी। मंथ होंगे। तो उनके लिए तो आप दिल से ये शुभ कामनाएं दिया करो, क्योंकि देखो अब तो समझते हो वापस तो नहीं आ सकते ना। तो ये तो आपका सच्चा प्यार होगा कि वो आत्मा जहां है, आप सेटल हो जाए और बहुत खुश रहे, स्वस्थ शरीर मिले, उसको बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। और यहाँ पर अब आपको ये पता है, जब आपने ज्ञान लिया कि भगवान कौन है, हमारा पतियों का पति है, पिताओं का हाँ पिता है, अब बाबा मिल गया ना, तो अब हाँ भगवान के साथ इतना सुंदर कनेक्शन जोड़ो आप कि आपकी सारी कमियां, और खासकर जो रिश्तों की संबंधों की कमियां ढूंढ रहे हो ना, अभी वो खत्म हो जाए। सिस्टर भगवान मिल चुका है, तो हाँ जी। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो कि आगे क्या करना है। आप बता रहे हो आपके पास 2 बच्चे भी हैं, उनको भी हाँ तो, उनके लिए भी तो सोचना है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब अच्छे से श्रीमत को फॉलो कर, तो अपनी स्थिति बनाओ बस। मेरी ना एक छोटी सी इच्छा ही थी ये दीदी। हम्म। उन वो बहुत अच्छे इंसान थे भी। मैं ये देखना चाहती हूँ भी कहाँ पे हैं वो, ऐसा कुछ पता लग जाता है दीदी? उधर जाने से क्या करोगे सिस्टर, वो तो फिर मोह की रग अपनी और पक्की करोगे ना। मान लो पता भी लग जाए 4 घर आगे बच्चा बन के आ गए हैं, तो क्या आप उनके घर जाते रहोगे फिर? नहीं 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 दीदी, वो तो भगवान होगा तो नहीं। कह रहे हैं मोह जीत बनो, और आप कह रहे हो कि शरीर किसी का छूट गया उसके बाद भी मैं मोह में बंधी रहूं और उनको भी बांध के रखूं। अच्छे से योग तपस्या करो, फिर धीरे धीरे आप इसको एहसास कर पाओगे कि आप अपनी शक्तियां, अपना वो जो खुद पाओगे ना बाबा से, आप उस आत्मा को भी दे पाओगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। अच्छा। जी, ओम शांति। और बहुत बहुत धन्यवाद शिखा बहन का, कि बहुत अच्छे से उन्होंने आपको भी समझाया। अ, तो अभी हम चलते हैं हेमेंद्र भाई के पास और अपना अगला वाला सवाल रखते हैं। जी। भाई जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति भाई जी। जी।
जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला आपने हमारे लिए। और हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि बाबा कहते हैं सभी आत्माओं के अंदर आपको कोई विशेषता देखनी है, तो कोई सहज विधि बताइए कि हम उस विशेषता को देख सके और अपने जीवन में धारण कर सके। जी, ओम शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जी, प्रश्न तो बहुत सहज भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है इस ब्राह्मण जीवन के लिए कि हम कैसे कमियों को विशेषताओं में परिवर्तित करें। और यूं तो बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि किसी की भी कमी न देखें, उसकी विशेषताओं को देखें। और साथ में आगे इसमें ऐड किया हुआ है कि यदि हम उसकी कमियों को देखते हैं तो एक दिन वो कमी हमारी बन जाती है। तो है तो यह वाक्य बड़ा सीधा सा और बहुत, अगर हम कहें तो इसका लंबा कुछ अर्थ भी नहीं है, सीधा सीधा समझने की बात है कि हम दूसरे की कमी को आखिर कैसे न देखें। हमारी आंखें खुली हैं, हमारी अक्ल खुली हुई है, अब हम उसकी कमी को तो दिखेगी दिखेगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिखेगी। लेकिन बाबा ने आगे फिर शिक्षा में दी है कि आपको बच्चे उसे देखेगा, देखते हुए भी अनदेखा करना है, अर्थात जिसे साधारण भाषा में बोला जाता है नजरअंदाज करना है। तो सबसे पहला तो यही एक हमारा इम्पोर्टेंट है कि हमें उस कमी को समझते हुए और उसकी जो महत्व है उसका, इसके उस व्यक्तित्व पर कितना फर्क पड़ रहा है, और अगर हो सके तो उसे समझानी दें, बहुत प्यार से उसे समझानी दिया जा सकता है। अकेले में दें या फिर सामूहिक रूप से भी देना चाहें, जैसा हो, इंसल्टिंग ना हो उसके लिए, तो उसे बहुत प्यार से समझाया जा सकता है कि इस कमी को दूर करें। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण यह होता है कि हमें अपना मूल व्यक्तित्व परखना है कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है। कई बार होता है कि हम इस चीज को सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं कि दूसरे की कमियां ना देखो, विशेषताओं को देखो, लेकिन हमारा जो मूल व्यक्तित्व है वो सच में वही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। हम ही कमियों को देखने के आदी हो जाते हैं और वास्तव में एक दिन हमारा वो व्यक्तित्व बन जाता है। तो सबसे पहले तो स्वयं को चेक करना है कि हमारी क्या कंडीशन है, हमारी मनोवृत्ति क्या जा रही है। तो जैसे कि बाबा ने हमको समझाया है कि हमारा जो आहार है वो शुद्ध और सात्विक हो, और बाबा की याद में हम भोजन बनाएं, खाएं, खिलाएं, जैसे कि आज भी बाबा ने कहा। तो उसी प्रकार हमारे जो मनोवृत्ति है, हमारे जो देखने की जो दृष्टि है, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वह शुद्ध हो, सात्विक हो। जैसे भी कहा जाता है, एक साधारण, मैं किसी एक संत से सुन रहा था बीच में, कहीं पर एक सेमिनार में गया हुआ था, तो उन्होंने एक सीधी सी बात कही थी, हालांकि मेरा चिंतन चला था उसके पीछे। उन्होंने कहा था कि आज यदि नारी के अंदर सौम्यता लौट जाए और पुरुष के आंखों में पवित्रता आ जाए तो सतयुग दूर नहीं है। उनके लिए तो कहने के लिए तो बहुत सामान्य बात थी, तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात थी, खासकर हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, कि यदि पुरुष के आंखों में पवित्रता आ जाए और नारी में सौम्यता लौट जाए तो सतयुग कहीं नहीं है। तो ये भी एक विशेषता को देखने का ही गुण है। तो बिल्कुल सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं पर कुछ होता है तो हमें समझानी देनी है, और उसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं, बहुत आवश्यक है। जैसे हमने अशुद्ध आहार छोड़ रखा है और बाबा ने भी कहा है कि संग का रंग जरूर आता है, तो ऐसे विचारों को, जो जो विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं या जो नेगेटिव विचार हैं या जो कमियों को देखने का विचार है, तो इन्हें हमें छोड़ने के पीछे लगेंगे तो शायद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें गुणचोर बनना है। जैसे कि बाबा की शिक्षाओं से ही मैं उठा रहा हूँ कि हमें गुणचोर बनना है, अर्थात हमको गुणों को देखना है। चोर नकारात्मक शब्द नहीं है बाबा ने जो कहा है, अर्थात हमको उसके गुण उठाने हैं। जैसे उसका शांत स्वभाव है। बेसिकली मैं, मेरे लिए जो ये आपने बहन जी जो प्रश्न दिया है, मेरे व्यक्तित्व के साथ, या फिर मैं कहूँ कि जो मेरा प्रोफेशन है उसके साथ तो बहुत ही जरूरी होता है, और कई बार मुझे बहुत हेल्प करता है बाबा का ज्ञान। सच में कहूँ तो मैं 1 मिनट आपको बीच में अपना अनुभव सुनाऊं कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और मैं मुख्य रूप से वहाँ पर
लगभग 121 हमारी संस्थाएं हैं, जिसमें बेसिक स्कूल्स होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, सेकेंडरी के स्कूल्स होते हैं, जूनियर हाई स्कूल्स होते हैं। तो 121 संस्थाओं में लगभग 400 450 लोग काम करते हैं। उसमें चतुश्रेणी से लेके प्रिंसिपल तक के शिक्षक सारे लोग होते हैं। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, और मेरे प्रोफेशन की एक विशेषता है कि उसमें ऑब्जेक्शन करना या कमियां निकालना, ये मेरी मेरी प्रोफेशन है। अब मैं यदि कमी नहीं निकालूंगा तो सच में डिपार्टमेंट बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं लॉस होगा, कहीं ना कहीं छात्र हित में हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है, माना बच्चे के अंदर कोई कमी है, बच्चा टाइम पर नहीं उठ रहा है, टाइम पे स्कूल नहीं जा रहा है, टाइम पे होमवर्क नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमको बाबा ने ही जैसे हमको समझाया है, लव एंड लॉ, हमको प्यार भी करना है, एक कुम्हार की तरह अंदर से उसे हाथ दे के बाहर से उसे थप्पी देनी है। तो अर्थात अनुशासन भी बनाए चलना है। तो लव एंड लॉ खुद के लिए भी लागू करना है और दूसरे के लिए भी लागू करना है। तो बच्चे को आपको उसको देखना तो पड़ेगा ना, चेक तो करना पड़ेगा ना कि उठ रहा है नहीं उठ रहा है, होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, स्कूल से शिकायत आ रही है तो आखिर कितना कैसे उसे सुधारा जाए। तो चेक एंड चेंज बहुत जरूरी है। और ये है कि कमी दूसरी के देख के अगर हम उसे उजागर कर रहे हैं और उसको आलोचना समालोचना के रूप में हम इधर उधर यानी कह दे रहे हैं, तो शायद उसका इफेक्ट गलत होगा। लेकिन अगर हम उसे समझाने देते हुए समझा रहे हैं, तो ये हम हमारा, जैसे कि बाबा ने कहा है कि आप मास्टर टीचर भी हो, बाबा ज्ञान का सागर है, और बाबा हमको हमारे लिए सर्जन है, हमारा सदगुरु है। तो हमें भी इस संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए दूसरे को समझानी भी देनी है। तो समझानी देने की युक्ति है। सही में कई बार हो जाता है, समझाने देते देते हम आवेश में भी आ जाते हैं, जैसे कि हो जाता है, तो उससे सीख लेनी है। जैसे कि बहुत अच्छा, बहुत त्वरित हमारे उत्तर दे रही थी इससे पहले हमारी शिखा बहन जी, आदरणीय शिखा बहन जी जो आंसर दे रही थी, तो मुझे बहुत ही पसंद आया उनका उत्तर देने का तरीका, कि कैसे उन्होंने अचानक से आए हुए प्रश्नों का बहुत ही अच्छा समाधान दिया। तो बहुत आवश्यक है, जैसे जैसे बाबा को याद करते हुए हम चलते चले जाते हैं, तो बाबा यदि हमारे माथे पर बैठा हुआ है, तो हमें विशेषताओं को देखने का जरूर बन जाता है। तो हर आत्मा में विशेषता देखने की जो क्वालिटी ब्राह्मणों में है, ब्रह्मवत्सों में है, उससे हमें विकसित करना है, और बहुत सहज रीति से विकसित करना है, झल्लाना नहीं है। और अगर एक आध बार कभी झल्लाना व्यक्तित्व में आ भी जाता है, तो उससे सीख लेनी है, हो जाता है, उससे हमें सीख लेनी है कि अगर हम ये न करते तो शायद ये होता। कई बार हम सही भी होते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो टेम्पर लूज हो जाता है, तो एक कमी कमी देखने की हमारी जो आदत बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, खुद को बहुत ही एकदम शालीन तरीके से और समझ से आगे बढ़ना है, और विशेषताओं को रखना है। मेरी तो समझ में यही आया अभी अभी मुझे आपने जो बताया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। लक्ष्मी बहन, कोई और क्वेश्चन है क्या आपके पास, या अनम्यूट कर लीजिए जी। जैसे भाई जी ने कहा कि हमें विशेषता देखनी चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए, और समझानी देनी चाहिए प्यार से, अगर वैसे। पर कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं कि कितना भी समझाओ वो समझती नहीं है, और गलत पे गलत करती है, उसके बिहेवियर इतना गलत होता है ना, कि ना चाहते हुए भी अवगुण देखने पड़ जाते हैं। और वो अंदर ही अंदर फिर घुटन होती है कि ये इस तरह से आत्मा बार बार वही चीज करती है, उसको रियलाइज ही नहीं होता कि मैं गलत कर रही हूँ कुछ, उसका स्वभाव संस्कार इतना पक्का बन जाता है ना। तो ऐसी आत्माओं को किस तरह से कर सकते हैं कि समझाने पर भी वो ना समझे, और वो समझना ही नहीं चाहती हो, अपनी गलती को मानती ना हो, खुद तो बोलेगी पर दूसरी आत्मा का एक शब्द भी ना सुने वो। तो भाई जी क्या कहेंगे? भाई जी है? शिखा बहन, अनम्यूट कर लीजिए भाई जी, जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। शायद बीच में एक बात रह गई थी कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, मास्टर की हमारे पास है। हमारे पास ट्रीटमेंट करने का साधन है। हम बहुत प्यार से बाबा को याद करके उस आत्मा के प्रति सकाश करें, उस आत्मा को योग का योगदान दें, और सकाश दें, तो बहुत अच्छा इससे सुधार होगा। हमारे पास तो यही एक मेडिसिन है जिसे संजीवनी कहना चाहिए। जी शिखा सकाश बहन, दें, आप क्या? जितनी आत्माएं होती हैं। जी भाई जी। जी
ओम शांति। इसके लिए ना मैं भी कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया भाई जी ने। बाबा ने ना हमें अव्यक्त मुरली में एक बार बताया हुआ है। शिखा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। अभी आ गई। हाँ जी, आ गई है अभी ओके। जी। तो बाबा ने जो चश्मे दिए हुए ना, एक दूर का एक पास का, तो हम बच्चों का ना दूर का चश्मा तो बहुत अच्छा है, पास का थोड़ा कमजोर है। तो दूर का चश्मे से हमें दूसरों की कमियां बहुत अच्छे से दिखती हैं, और अगर पास का चश्मा पहनेंगे तो हमें अपनी कमियां दिखेंगी, है ना। हमें अपने पे फोकस करना है। दूसरा, अगर हम इस स्वमान में रहें, मैं कौन हूं, मैं होली हंस हूं, तो होली हंस का क्या काम होता है, होली हंस क्या करेगा, है ना। फिर याद आ जाएगी ना स्मृति स्वरूप, तो वैसा दृष्टि वैसी वृत्ति वैसी कृति हो जाएगी। और सामने वाली आत्मा के लिए बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे, उसके प्रेजेंट से मत देखो, उसका मूल स्वरूप क्या है। तो मूल स्वरूप में वो भी एक आत्मा है, और वो सारे सातों गुणों से सजी हुई है। बट हम अभी खुद ही आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते, तो सामने वाले को आत्मा रूप देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे स्मृति और विस्मृति का खेल चलता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले ही मुरली का एक स्लोगन निकला था, बहुत सुंदर मुझे लगा था, कि दूसरों की करेक्शन मत करो, बाबा के साथ कनेक्शन रखो, तो वरदानों से भरेंगे। इसमें मेरा बहुत मंथन चला कि ऐसा क्यों बोला है, करेक्शन करे ना, दूसरा गलत करता रहे, और हम बस, हाँ जी, बस बाबा के साथ फिर कैसे योग लगेगा। आज मेरे अंदर से आया था कि बच्चे शराब पीना शुरू कर दें, कुछ गलत काम हो जाए, और मैं कहूँ मैं तो भाई बाबा के साथ योग लगा रही हूँ, वरदान से भर रही हूँ, कैसे मन लगेगा योग में। घर में कुछ अनहोनी घटना घट जाए, कुछ भी हो सकता है, आग लग जाए, कुछ हो जाए, मैं तो भैया बाबा के साथ योग लगा रही हूँ, ये कैसे बाबा कर रहे हो कि सामने कोई करेक्शन ही ना करे। तो बात तो है ना, कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं। तो अब मुझे समझ आया कि दादियां भी तो क्या करती थी, सामने वो करेक्शन में मैं एफर्ट नहीं लगाती थी, क्योंकि जो कुछ चलते ना कि जैसी हमारी स्थिति वैसी परिस्थिति, हमारी स्थिति का असर हमारे परिवार पर, हमारे कनेक्शन से जितने भी कनेक्शन में सोल्स आती है उन सब पर, इवन पूरे विश्व पर पड़ता है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अपनी स्थिति पर ध्यान दे, अपनी करेक्शन पे ध्यान दे, अपनी चेकिंग पे ध्यान दे। अगर मुझ आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी होगी, मैं प्रॉपरली श्रीमत पर चल रही होंगी, तो क्या होगा। अभी बाबा मुरली में बोल के गए हैं ना अभी तो, कि अगर हम श्रीमत पे पूरी तरह चल रहे हैं तो शक्तियां पूरी तरह काम करेंगी, हम आधा अधूरा चल रहे हैं तो शक्तियां भी कम ही काम करेंगी। तो बेसिकली घुमा फिरा के खेल यही आता है, अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को होली हंस बनाना है, खुद की करेक्शन करनी है, खुद की चेकिंग करनी है। तो जो आत्मा खुद पर ध्यान देगी, अपने आप अन्य आत्माएं आत्मा रूप में और है ना, और अपनी स्थिति से वो चेंज कर पाएगी, बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, जिसको भाई जी कह रहे हैं सकाश दृष्टि से ही संहार हो जाएगा उन आत्माओं के विकारों का। ओम शांति। ओम बहुत शांति। अच्छा। बहुत ओम अच्छा। शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे अच्छे आंसर हमारे पास आ जाते हैं, और हमें भी आप सबके अनुभवों से कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। बाकी किसी और को भी कुछ बोलना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी 4 मिनट बाकी है। चलिए हम बाबा को याद करते हैं। हाँ